दोस्तों, मैं मनोज कुमार कंपटीशन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर वे सारे क्वेश्चन बताता हूं जो केवल नए पैटर्न पर आधारित हैं और जिनके आगामी एग्जाम्स में आने की काफ़ी संभावना है। तो देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स मूव। दोस्तों, जीके और जीएस के सीरीज में आज पहला वीडियो है और जो मैं शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? ऑप्शंस हैं अरावली, हिमालय, नीलगिरी और मैकालो। तो दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं बाबर तथा इब्राहिम लोदी, अकबर तथा हेमू, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, यानी आपका ऑप्शंस नंबर 3 सही है। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शंस हैं श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। दोस्तों, आज जीके और जीएस का पहला वीडियो है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? राजराजा प्रथम, राजेंद्र, विजयालयन और कुलोत्तुंग। तो दोस्तों, दक्षिण में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालयन ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार। तो दोस्तों, भारत में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में भारत के वनस्पति इत्यादि का स्पष्ट चित्रण किया है? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है बाबर, क्योंकि बाबर एक प्रकृति प्रेमी भी था जो भारत की वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि के बारे में अपनी डायरी में वर्णन किया था। क्वेश्चन 8वां है, भोजन की अधिकता बढ़ावा देती है? क्वाशिकोकर, मोटापा, कमजोरी को और सभी को। तो दोस्तों, भोजन की अधिकता से एक बीमारी होती है जिसका नाम मोटापा है। अगला क्वेश्चन, सेलुकस द्वारा किसे राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र भेजा गया था? ऑप्शंस हैं अरस्तु, प्लानी, वेनसोंग और मेगास्थनीज। तो फ्रेंड्स, सेलुकस द्वारा राजदूत बनाकर भेजा जाने वाला व्यक्ति मेगास्थनीज था। अगला, भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ऑप्शंस हैं 1928, 1936, 1956। तो इसका सही आंसर है 1928। दोस्तों, अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस छूट गया यहाँ पर, स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, जो सही आंसर है वो है
जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन, भारत में पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है या कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस है अंकलेश्वर, बरौनी, डिगबोई और मुंबई। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है अंकलेश्वर। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि अंकलेश्वर कहाँ है, तो दोस्तों अंकलेश्वर गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल अधिक है? थोड़ा सा क्वेश्चन फॉल्ट हो गया। भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल अधिक है? ऑप्शंस हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उष्ण शुष्क सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो दोस्तों जो भारत में सबसे अधिक प्रकार के वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जीके और जीएस सभी प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश किया गया है जिस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर जेसी बोस, सीबी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एच.जे. भाभा। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है, एकमात्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति वो हैं सीबी रमन, जिन्हें रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, जल का हिमांक क्या होता है? 32 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होती है। अगला प्रश्न, मेढक में जहर की ग्रंथि कहाँ होती है? तो ऑप्शंस हैं त्वचा, पैर, आँख और कान। तो दोस्तों मेढक में जहर की ग्रंथि त्वचा में होती है। अगला, भारत में मृदा संरक्षण का एक प्रभावशाली उपाय क्या है? यानी मिट्टी को बचाना। ऑप्शंस हैं फसल चक्र को रोकना, वन रोपण करना, मिसस्पेल्ड है, वन रोपण करना, रासायनिक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देना, स्थानांतरित कृषि को कम करना। तो दोस्तों भारत में मृदा संरक्षण का एक प्रभावशाली उपाय है वन रोपण करना, ताकि मिट्टी के कटाव कम किया जा सके। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जूट का उत्पादन होता है? ऑप्शंस हैं असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन सी है? ममता बनर्जी। वो किस पार्टी से है? तृणमूल कांग्रेस। तो दोस्तों अगर ये आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालिदास सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दी जाती है, जो प्रति वर्ष दी जाती है। क्वेश्चन अगला 20 नंबर, राणा प्रताप सागर प्लांट किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं सौर ऊर्जा से, जल विद्युत से, नाभिकीय ऊर्जा से या सिंचाई से। तो दोस्तों राणा प्रताप सागर प्लांट किससे संबंधित है? जल विद्युत से। और आपको मालूम होना चाहिए कि राणा प्रताप सागर प्लांट कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आने की संभावना काफ़ी अधिक है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को करवा रहा हूं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा द्वारा निर्वाचित और प्रधानमंत्री। तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति लोकसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जिसमें लोकसभा के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, टेक महिंद्रा के साथ वाली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है। टेक महिंद्रा के साथ विलय होने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? ऑप्शंस हैं विप्रो, सत्यम,
TCS, इन्फोसिस। तो दोस्तों टेक महिंद्रा के साथ विलय होने वाली कंपनी सत्यम है, जिसको पूरा नाम सत्यम इन्फोसिस भी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? ठीक, बहुत स्पष्ट हो गई है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? सीधे जनता द्वारा, संसद द्वारा, संसद तथा राज्य विधानसभा द्वारा और जनता तथा संसद द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव संसद तथा राज्य विधानसभा द्वारा होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? राइट आंसर है। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश में भारत ने झलक गेम्स ऑफ इंडिया की उत्सव की शुरुआत की थी? यानी ग्लिम्स ऑफ इंडिया की शुरुआत किसने, कहां शुरुआत किया गया था? ऑप्शंस हैं मॉरिशस, USA, चीन और रसिया। तो दोस्तों जो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले कहां हुई थी? चीन में हुई थी। अगला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ईद उल जुहा, ईद उल फितर, मुहर्रम, ईद ए मिलाद। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो है ईद ए मिलाद। दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में मूल्य नियंत्रण प्रथा लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शंस हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। तो फ्रेंड्स जो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला व्यक्ति था जिसने बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रथा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा राज्य है? ऑप्शंस हैं पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का तीसरा राज्य है। प्रथम राज्य राजस्थान। ठीक, अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग विमंदक या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ऑप्शंस हैं थोरियम, रेडियम, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है, इसमें जीके और जीएस दोनों प्रकार के क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग मंदक या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसमें क्वेश्चन था इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शंस है हरिद्वार, वाराणसी, लखनऊ, पटना। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो है लखनऊ, क्योंकि हरिद्वार, वाराणसी और पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला से सोन नदी की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शंस हैं अमरकंटक, कैमूर, अरावली, विंध्याचल। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो है अमरकंटक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शंस हैं टका, रुपया, डॉलर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मूल कर्तव्य भारत के संविधान की किस भाग में उल्लेखित है? ऑप्शंस हैं और भाग 3, भाग 3A, भाग 4A, भाग 4। तो दोस्तों मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में उल्लेखित है। दोस्तों कई आंसर इसका भाग 4 भी मिलता है, ठीक, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि कई भाग 4A है, कई भाग 4 है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में। तो दोस्तों
जो सही आंसर है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये भी मालूम होगा कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसको दूसरा रूप में भी बोल सकते हैं, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये ऑप्शंस हैं 245, 243, 240 और 252। तो आंसर, इसका सही आंसर है 252। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला खराबी है। अगला क्वेश्चन, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शंस हैं उर्दू, हिंदी, अरबी और फारसी। तो दोस्तों मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन, साइट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो जो सही आंसर है वो है विटामिन सी। जितने भी रसदार फल हैं सब में पाया जाने वाला विटामिन सी है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश की राज्य की तट रेखा सबसे अधिक लंबी किसकी है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है आपका गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? ऑप्शंस है 1919, 1925, 1940 और 1928। तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। अगला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? ऑप्शंस हैं लॉर्ड बावेल, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड विलियम बेटिंग और लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकॉले ने की थी। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन से हैं? ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों जो करंट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। अगला, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शंस हैं अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत सोरेन। तो दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस से प्रभावित भारत के किस राज्य में मरीजों की संख्या सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स यह तो करंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो दोस्तों कोरोना वायरस से प्रभावित भारत के राज्यों में सबसे प्रमुख राज्य है महाराष्ट्र, जिसमें कोरोना काफ़ी तेज गति से बढ़ रही है। क्वेश्चन अगला, डोकलाम विवाद किस देश के साथ हुआ था? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है, डोकलाम विवाद किसके साथ हुआ था? चीन के साथ। अगला प्रश्न, तेजस क्या है? ऑप्शंस है पनडुब्बी, फाइटर प्लेन, कार, स्टेडियम। तो दोस्तों तेजस एक फाइटर प्लेन है। अगला, कोरोना वायरस के लिए सबसे पहले आयुर्वेदिक दवा का उपयोग किस राज्य ने किया? ऑप्शंस हैं गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार। तो दोस्तों कोरोना वायरस के लिए सबसे पहले आयुर्वेदिक दवा का उपयोग करने वाला राज्य गोवा है। अगला, वुहान कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शंस है पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन। तो फ्रेंड्स वुहान चीन में है, जहाँ से ही कोरोना वायरस फैला। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड क्या है? दूध उत्पादन कार्यक्रम, मछली उत्पादन कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, तंबाकू उत्पादन कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन कार्यक्रम है।
अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का वह भाग जिसमें प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर का भौतिक भाग, कंप्यूटर प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हार्डवेयर कंप्यूटर का क्या है? भौतिक भाग है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? ऑप्शन है शनि ग्रह, मंगल, बृहस्पति और पृथ्वी। तो दोस्तों शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला है। ठीक। अगला क्वेश्चन, G7 क्या है? G7 क्या है? क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है विकसित देशों का संगठन, विकासशील देशों का संगठन, आतंकवादी संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों G7 विकसित देशों का संगठन है जिसमें हाल ही में ट्रंप साहब ने मोदी जी को भाग लेने के लिए इनवाइट किया। यह देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक जगह क्वेश्चन में एक मिस्टेक मैंने कर दिया, उसमें आंसर सेलुकस था ना कि मेगास्थनीज, तो प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ी बहुत जो गलती हो गई है, प्लीज़ पहला वीडियो है, इसे आप एक छोटा भाई समझकर आप माफ़ कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में गलती नहीं हो पाएगी, कोशिश करूँगा पूरा का पूरा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों एक बात और ज़रूर, दोस्तों मैथ और साइंस की भी वीडियो चल रही है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ उसको भी आप जरूर देखेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।